इमाम के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि उसके ऊपर मेरे नाम का टैग लगा हुआ है। इतने सारे प्लेयर्स रन आउट हुए हैं, लेकिन आप ही क्यों इस चीज़ के लिए फेमस हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरह। और ये आप टीवी पे बैठे हैं, ऑन एयर हैं, तो सारी दुनिया आपको देख रही है। कोई आपके करियर का ऐसा यादगार दिन जो आपको अभी तक याद हो कि यार ये बेस्ट मोमेंट था? इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन और क्रिकेटर? And today we have with us one of the greatest cricketer Pakistan has ever produced, former captain and chief selector of Pakistan cricket team Inzamam ul Haq. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आज हम करेंगे इनसे कुछ सवाल जिनका आप लोगों को हमेशा से जानने का शौक था, तो लेट्स बिगिन। जी जी। अच्छा, हमने इमाम उल हक की बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी, पूरे पाकिस्तान में ही देखी, लेकिन तब भी लोग उनकी सिलेक्शन को आपके नाम के साथ एसोसिएट करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मैं तो इतना बुरा नहीं महसूस करता था कि मैंने ग्राउंड में नहीं खेलना होता था, लेकिन इमाम के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि उसके ऊपर मेरे नाम का टैग लगा हुआ है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो मेरे ख्याल में उसके बाद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्लेयर है और उसको पाकिस्तान के लिए काफ़ी लंबे अरसे खेलना चाहिए। कोई आपके करियर का ऐसा यादगार दिन जो आपको अभी तक याद हो कि यार ये बेस्ट मोमेंट था? बहुत सारे दिन है मेरे कैरियर के ऐसे कि जो मुझे आज भी याद है। जिस दिन मैं पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच खेला था वो भी मेरे लिए बहुत यादगार था। और दूसरा ये कि जिस टाइम मैंने छोड़ी थी वो दिन भी मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि जिस टाइम मैंने जितना खेलना यादगार है ना, उस तरह ही वो मैदान छोड़ना है ना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि जो 92 की जो हमारी विक्ट्री थी, 92 वर्ल्ड कप की, वो मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानियों के लिए एक यादगार चीज़ थी। तो मैं उसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जी उस स्क्वाड का मैं भी हिस्सा था। शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ के बीच जो भी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरह। और ये आप टीवी पे बैठे हैं, ऑन एयर हैं, तो सारी दुनिया आपको देख रही है, तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हो जाती है बास टाइम ये कि जी आपसे ऊपर नीचे की, तो आपको उसको लेट गो छोड़ देना चाहिए या मैनेज करना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ आपको किसी भी टाइम भी आपके लिए भी और कंट्री के लिए भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबने मोहम्मद आसिफ को एज ए बॉलर बहुत अच्छा रेट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई शक वाली बात नहीं, बहुत ज़बरदस्त बॉलर था और उसको पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो 3 प्लेयर्स थे जिसको उस टाइम बैन हुआ, जिस टाइम आसिफ को भी हुआ, तो ये 3 प्लेयर्स को ना पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दे सकते थे। बिल्कुल। इतने सारे प्लेयर्स रन आउट हुए हैं, लेकिन आप ही क्यों इस चीज़ के लिए फेमस हैं? इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए तो फेमस होना चाहिए। तो लोग अब भी यही जानते हैं कि मैं बहुत दफ़ा रन आउट हुआ, लेकिन मेरे पास एक यही रिकॉर्ड था, वो काफ़ी सारे लोगों ने, दूसरों ने इसको ले लिया मेरे से। आपके पूरे करियर में तो ऐसी ख्वाहिश जो आपकी रह गई होगी यार ये नहीं हुआ मुझसे? देखो इंसान है ना, बहुत लालची है, तो वो लालच है ना इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। मेरा दिल था कि जी जो मेरी सारों से ज़्यादा वैसे ख्वाहिश थी, वैसे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जी जो अल्लाह ने मेरे से करवाया, मैं वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं दोनों फॉर्मेट में ना, ODIs में और टेस्ट मैचेस में ना, दोनों में 10,000 प्लस रन करता। एक में हो गए, एक में रह गए। आपके कोई टूर का फनी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स से? नहीं, काफ़ी सारे हैं। एक मैं आपको एक छोटा सा, मैं सिंगापुर से मैं वापसी आ रहा था, तो 5-6 घंटे की फ़्लाइट थी। हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, बड़ी लंबी फ़्लाइट थी। मैं ब्लैंकेट लेके सो गया। जिस तरह अभी जहाज़ ने टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो मैं सो गया। तो कहीं रास्ते में टर्बुलेंस हुई कि काफ़ी कुछ झटके वगैरह लगे थे, लेकिन मैं सोया रहा। तो जिस टाइम वो कराची जहाज़ आ गया ना, तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि जब हम लैंड करने वाले, तो मैं सोया हुआ था। तो मेरे साथ जो बंदा बैठा था ना, उसने कहा कि आप कब्र में जाके उठेगा, आप कराची आके तो उठ जा। तो इस तरह की इंसिडेंट होते रहते हैं जिस हम ट्रैवल करते हैं, तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, आपने 100 टेस्ट मैच खेला इंडिया में, जिसमें आपने सेंचुरी बनाई थी, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? नहीं, मेरे लिए बड़ी
ज़बरदस्त चीज़ थी। एक तो 100वां टेस्ट मैच खेलना, फिर मैं ये कि उस टाइम मैं कप्तान भी था, तो 100वें टेस्ट मैच के लिए ख़ास बात ये थी कि बेंगलोर में वो टेस्ट मैच था। मेरे वालिद भी, मेरी वालदा भी, मेरे घर वाले भी वो 100वां टेस्ट मैच देखने के लिए आए थे। और फिर दूसरा, अल्लाह ने स्पेशल उसको इस तरह बना दिया कि मैंने उसमें 187 रन्स किए थे। फिर और स्पेशल अल्लाह ने बना दिया कि जी अल्लाह ने वाला टेस्ट मैच जितवा दिया हमें। तो वो बड़ा यादगार टेस्ट मैच है, बड़ा यादगार मेरे लिए मोमेंट जी पाकिस्तान के लिए। और वो सीरीज़ भी ड्रॉ हो गई थी। जिनसे आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान की कोई ऐसी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो? मुल्तान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि जी जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। लोगों को सोन हलवे का पता है कि वो मशहूर है बहुत, लेकिन लोगों को नहीं पता होगा कि जी वहाँ चांपें मिलती हैं, खाने की कढ़ाई वगैरह ये बहुत मशहूर है। कि मैंने बहुत दुनिया में ट्रैवल किया, लेकिन जिस तरह की वहाँ खाने की चीज़ें मिलती हैं पूरी दुनिया में कम मिलती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जिनसे लोग हैं ना वो बहुत मीठे होते हैं। तो बड़ी यादें हैं वहाँ की मेरे पास है ना मुल्तान। अच्छा, 92 में ऐसा वर्ल्ड कप आप लोग जीते थे, बहुत बड़ा मोमेंट था पूरे पाकिस्तान के लिए। उस वक्त आप सबकी क्या फीलिंग थी और ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था? देखिए 92 की जो सी फीलिंग है ना वो अगर अल्फाज में शेयर करना ना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए जी हमें कितनी खुशी थी या कितना मेरा मतलब है अटैच सारे की जी हम पिछले 2.5 महीने से एक चीज़ के लिए लगे हुए थे और दिन रात लगे हुए थे। एक टाइम बॉटम पे थे, वहाँ से अल्लाह ने हमें चैम्पियन बनवाया। तो वो हमें भी शुरू में यकीन नहीं आ रहा था कि जी हम किस तरह जीते हैं, लेकिन जो उनसे हमारा ड्रेसिंग रूम में था तो मैं वैसे सारे लोगों को बताऊँ कि हमने सारों से पहले जितने भी हम आए हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। फिर ज़ाहिर है सेलिब्रेशन के कुछ अपने तरीके होते हैं, तो सेलिब्रेशन उसी तरह की थी, लेकिन सारों से पहले हमारी पूरी टीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि जिसने हमें जितवाया था। 92 के वर्ल्ड कप जैसा हुआ उसके बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? बिल्कुल यू टर्न था वो, इसलिए कि मैं उसी टाइम सेलेक्ट हुआ था। मैं बिल्कुल यंगस्टर था जिस समय, उससे पहले मैंने सिर्फ 7 मैचेस खेले हुए थे, तो मुझे कोई ऐसे जानता भी नहीं था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद सारे लोग मुझे जानते थे, तो ये एक है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। ये चेंज था मेरी ज़िंदगी में। और फील हम के जिस जब वो वर्ल्ड कप के हीरोज़ के नाम लेते हैं कि जी इनकी वजह से वर्ल्ड कप जीते थे, उनमें से एक नाम मेरा भी आता है कि जो वर्ल्ड कप के भी अच्छे परफॉर्मर थे उनमें मेरा नाम आ रहा था। तो बिल्कुल मेरी लाइफ है ना चेंज हो गई थी। मैं उसका सिर्फ एक वाक़या आपको बताता हूँ। जिस समय हम वर्ल्ड कप खेल के वापसी आए तो हम उम्रे पे चले गए थे। उम्रे से जिस समय वापसी आए तो ईद थी, तो हमें थोड़ा सा आइडिया था कि जी ईद पे लोग हमारे से मिलने के लिए आएंगे कि जी घर वालों से, तो थोड़ा सा हमने इंतज़ाम कर किया हुआ था कि जी खाने पीने का कि जी लोग आएंगे। तो जिस टाइम हम रात को लेट नाइट पूरे दिन लोग आते रहे, तो ये जो बोतलें नहीं होती ये ड्रिंक्स वगैरह बड़ी वाली, तो रात को जिस समय हम सारे बैठे थे तो हम हिसाब किताब कर रहे थे तो पता चला कि ये 250 बोतलें लगी थी क्योंकि जी जो मेहमान आए थे जिनको हमने पिलाई थी। तो यानी कि लोगों को इतना वो था कि लोग मेरे से, जिस तरह भावलपुर है, बिहाड़ी है, बुरे वाला है, जो 2-2 ढाई घंटे के दूरी पे जो शहर थे, वहाँ से लोग कह रहे थे कि हम आज ईद इस तरह मना रहे हैं कि हमने आपसे मिलने आना है। तो एक दूसरी चीज़ थी। तो वर्ल्ड कप के बाद जो ज़िंदगी चेंज हुई तो उसका तो मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जी क्या सूरत-ए-हाल थी। ये कुछ थे हमारे डिटेल क्वेश्चंस। अब हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, बहुत छोटा सेगमेंट है, तो आपको सिर्फ पिक करना है ये या वो। तो इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन और क्रिकेटर? क्रिकेटर। बाउंड्रीज निकालना या रन भागना? है रन्स भागना। इमाम या फखर? इमाम। 92 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या ट्रिपल सेंचुरी? वर्ल्ड कप। बिरयानी या पाए? बिरयानी। इंजमाम अल हक एज अ कोच या सेलेक्टर? कोच। आपका सबसे फेवरेट ग्राउंड? कज़ाकिस्तान स्टेडियम।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ इंजमामुल हक, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, अपने मोमेंट शेयर किए हैं और बहुत सारी डिटेल्स भी दी हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।